हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स चैंपियन। भाई और बहनों, आप सभी का कॉमर्स चैंपियन की अगली वीडियो के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 11वीं टर्म 1 अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग्स का पहला पार्ट आज हम लोग करने जा रहे हैं। ऑल्दो हमारी अकाउंट्स की सीरीज की तीसरी वीडियो है, क्योंकि हमने पहले चैप्टर नंबर 2 किया है, क्योंकि उसके अंदर हम लोगों ने ABCD सीखी है। अब ABCD पढ़ने के बाद आज हम पढ़ने वाले हैं लैंग्वेज को, यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग को। तो चलिए भाई लोगों, समय व्यर्थ नहीं करते, जल्दी से शुरू करते हैं। अगर अब तक आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से कर लो, बिकॉज वहां पर आप लोगों को मिल रही है 1 क्लिक, यानी कि जस्ट एक क्लिक के ऊपर आप लोगों का पूरा कोर्स फॉर टर्म 1 इन रिकॉर्डेड सेशंस। ठीक है, तो अब तक अगर नहीं ज्वाइन हुए तो फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। चलिए तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को। बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग से लेकर अकाउंटिंग लैंग्वेज की। तो चलिए, व्हाट इज अकाउंटिंग? सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। तो अकाउंटिंग क्या है? ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। अकाउंटिंग क्या है? देखो, एक एक शब्द का मतलब है। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, पता करना, मेजर करना, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना और इंटरप्रेट करके उसको कम्युनिकेट करना। किस चीज को? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। यानी कि अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम पहले पता लगाते कि ट्रांजैक्शन कैसा है, फिर देखते हैं कि उसकी कीमत कितनी है, फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको क्लासिफाई करते कहां का है, उसको फिर समराइज करते इसका मतलब क्या है, उसके बाद उससे पता लगाते अच्छा इसकी ये होगा, और फाइनली हम उसको कम्युनिकेट करते हैं। उस पूरे प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग बोलते हैं। अब जैसे इंग्लिश की जो ABCD चलती है, उसी प्रकार से जो लैंग्वेज है वो बिजनेस की लैंग्वेज कहलाती है अकाउंटेंसी। व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग क्या है? बिजनेस की लैंग्वेज है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, इस बात को ध्यान रखना, आपने दिमाग में बोला कि राजू ने 100 रुपए लाकर दिए, पर आपकी किताब या आपका बिजनेस कैसे बोलेगा कि राजू ने 100 रुपए लाके दिए? ये पूरा प्रोसीजर कहलाता है अकाउंटिंग प्रोसीजर। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें तो एक एक करके इन सारी चीजों के बारे में ही बात कर रहे होंगे हम। सबसे पहले आ जाए आइडेंटिफिकेशन। तो बिजनेस की जो अकाउंटिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है कि आप आइडेंटिफाई करो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। ये कौन सा ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल है? ओनली दोज ट्रांजैक्शन शुड बी गिवन कंसिडरेशन जिसकी पैसे के रूप में कोई ना कोई वैल्यू हो। यानी ओनली दोज ट्रांजैक्शन शुड बी गिवन कंसिडरेशन विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने मेरे दोस्त की मदद कर दी, भैया अंधा हो गया था, उसको ले आके मैं इधर से इधर छोड़ आया, ये बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगा। मेरा जो मैनेजर है वो बड़ा बेहतरीन है, बड़ा शानदार है, ये रिकॉर्ड नहीं होगा। मेरी जो वर्क फोर्स है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटेंट है, बहुत बढ़िया है, ये रिकॉर्ड नहीं होगा। पर मैंने राम से 100 रुपए का ट्रांजैक्शन किया, रिकॉर्ड होगा। मैंने मैनेजर को सैलरी दी है, रिकॉर्ड होगा। मैंने एम्प्लॉइज को तनख्वाह दी है, रिकॉर्ड किया जाएगा। तो सबसे पहले यह पता करते हैं कि भैया कौन से ट्रांजैक्शन जो हैं वो रिकॉर्ड किए जाएंगे, यानी आइडेंटिफाइंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हो तो उसके बाद देखो कि वो ट्रांजैक्शन की वैल्यू कितनी है। यानी आफ्टर आइडेंटिफाइंग, सेकंड कम्स द मेजरिंग ऑफ द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन, की उनकी वैल्यू कितनी है। 100 रुपए है, 200 है, 500, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, कितनी उनकी वैल्यू है। आपने ट्रांजैक्शन पता करे, उसके बाद उनकी वैल्यू पता करी। अब तीसरा काम है उनको अपनी किताबों के अंदर रिकॉर्ड कर दो बालक। तो थर्ड पॉइंट इज रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, कि आप लिख दो भाई राजू से 100 रुपए लिए हैं, तो आपने राजू के नंबर अंदर लिख लिए। अब आपने रिकॉर्ड कर दिया। अब जो सिमिलर टाइप के ट्रांजैक्शन है कि कैश कहीं से भी आया है, कैश आया, ये एक सिमिलर टाइप का ट्रांजैक्शन है, तो इस ट्रांजैक्शन को आप क्या कर दो? क्लासिफाई कर दो। यानी एक ही नेचर के ट्रांजैक्शन को एक अलग पॉइंट के अंदर, एक अलग पेज के अंदर रिकॉर्ड करना, उसको हम कहते हैं क्लासिफाइंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। इसको हम कहते हैं ग्रुपिंग ट्रांजैक्शन ऑफ वन नेचर इन वन प्लेस, कि एक प्रकार के ट्रांजैक्शन को आप एक ही जगह पर लिख दो। अब आपने लिख दी, अगला पॉइंट आता है उसको समराइज करो। समराइज का मतलब होता है प्रेजेंटेशन ऑफ क्लासिफाइड डेटा इनटू एन अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल मैनर फॉर इंटरनल एज वेल एज फॉर एक्सटर्नल यूजर। यानी कि जो आपने डेटा लिख दिया है, अब उसको कन्वर्ट करो इनटू अ यूजफुल इंफॉर्मेशन।
वो कैसे कन्वर्ट किया जाएगा? आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जैसे प्रॉफिट और लॉस में निकालते हैं, ठीक है। आप बैलेंस शीट बनाते हैं फर्म की, भैया कि इतना प्रॉफिट हुआ है, इतना लॉस हुआ है, कंपनी के इतने एसेट हैं, कंपनी की इतनी लाइबिलिटी है, इतनी कैपिटल है। ये कहलाता है उस ट्रांजैक्शन को समराइज करना। आपने पूरे साल बिजनेस के अंदर जो कुछ भी किया है, उन सभी ट्रांजैक्शनों का मूल क्या है, यानी उस ट्रांजैक्शन से कितना प्रॉफिट आया या कितना लॉस हुआ, उन ट्रांजैक्शन से आपके एसेट्स कितने बढ़े हैं, आपकी लाइबिलिटी में क्या बदलाव आए हैं, आपकी कैपिटल जो है वो कितनी बदल चुकी है, इन सब को लिखना, ताकि वो इंफॉर्मेशन जो है वो हर व्यक्ति के इस्तेमाल में आए, चाहे वो इंटरनल व्यक्ति हो यानी कि सीईओ हो कंपनी का, चाहे वो कंपनी के ओनर्स हो, चाहे वो कंपनी के मैनेजर्स हो, चाहे वो एम्प्लॉइज हो, उनके काम आए, या फिर एक्सटर्नल यानी कि बैंक हो गया, गवर्नमेंट हो गया, कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो गई, जनरल पब्लिक हो गई, इन्वेस्टर्स हो गए, इनके काम आए, वो यहां पर लिखा जाता है, यानी कि समराइज किया जाता है ताकि उसको समझ में आ जाए। और उसके बाद उस समरी के बेसिस पे आप अपनी एनालिसिस लगाते हैं या फिर उसको इंटरप्रेट करते हैं कि ये चीज़ कैसी है, ये चीज़ बेहतर हुई है, ये चीज़ खराब हुई है। और जब आप इंटरप्रेट कर लेते हैं, उसके बाद इस इंफॉर्मेशन को आप क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं अपने यूजर्स के साथ, उनको बताते हैं देखो ऐसा हो गया, देखो वैसा हो गया। ये पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है, ये पूरा का पूरा प्रोसीजर आप लोगों के अकाउंटिंग के अंदर काउंट किया जाता है। तो अगर मैं बोलूं व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग क्या है? धंधे की लैंग्वेज है, धंधे की भाषा है, जिसके अंदर ट्रांजैक्शन होने से लेकर उसके आउटपुट तक और उस आउटपुट को फाइनल यूजर तक यानी कि हमारे कंपनी के लोगों से लेकर पब्लिक तक बताना, दिखाना, उन तक पहुंचाने का कार्य को हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं। सबको समझ में आ गया? अरे आ गया तो बहुत बढ़िया। आगे देखो, अब अगर अपन बात करें तो अकाउंटिंग के अंदर कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं। बेसिकली आपकी जो अकाउंटिंग है वो 3 प्रकार की ब्रांचेस के ऊपर कार्य करती है। पहली होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि आपको कक्षा 11वीं और 12वीं के अंदर पढ़नी है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है और उससे इंटरप्रेट करके सारा का सारा कार्य करता है, ताकि जो फर्म है वो क्या करे, प्रॉफिट और लॉस पता लग जाए। और जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं जब उनको रिकॉर्ड करते हैं तो रिकॉर्ड करने से हमारा जो एंड रिजल्ट आता है वो 2 जगह आके रुक जाता है। कहां? 2 जगह आके रुक जाता है। एक कहलाता है P&L अकाउंट और दूसरा कहलाता है बैलेंस शीट। P&L अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये एक ऐसा अकाउंट होता है जो कि ये बताता है कि फर्म को पूरे साल कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है। और जब प्रॉफिट और लॉस निकल जाता है उसके बाद फर्म बनाती है एक शीट, यानी कि जिसको हम कहते हैं बैलेंस शीट। मैं बैलेंस शीट को ऐसे लिख रहा हूं, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं होता, ये एक स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर कोई डेबिट कोई क्रेडिट कुछ नहीं होता। ये सिर्फ बताता है कि फर्म के पास कितने एसेट हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं और फर्म की जो है कितनी कैपिटल है। तो ये सारी चीजें आपको बैलेंस शीट के अंदर शो करी जाती हैं। और जैसा कि इसका नाम है बैलेंस शीट, ये एक ऐसी शीट होती है जो कि हमेशा कैसी होती है, बैलेंस होती है। इसकी दोनों साइड्स क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। तो दोनों साइड हमेशा बराबर आती है आपकी बैलेंस शीट के अंदर। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो ये है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि आपको अगले 2 साल पढ़नी है। जब आप थोड़े और बड़े हो जाओगे, मतलब कॉलेज के अंदर आ जाओगे, तो अगले प्रकार की आप अकाउंटिंग को पढ़ोगे जो कि होती है कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि होती है कॉस्ट अकाउंटिंग। इसका बेसिक पर्पस होता है टू एस्टिमेट कॉस्ट, टू एस्टिमेट एंड मिनिमाइज कॉस्ट। इसके अंदर क्या चीज होती है, कॉस्ट को लेकर कि मशीन कितने की आई है, मशीन के अंदर कितना खर्चा हुआ है, मशीन कितना इस्तेमाल में आ रही है, इसके हिसाब से पर यूनिट कितनी कॉस्ट आ रही है। मतलब जो पूरा सिनेरियो जो अब तक पैसे से रिलेटेड चल रहा था उसको हटा दें तो दूसरे प्रकार की जो अकाउंटिंग होती है वो कहलाती है कॉस्ट अकाउंटिंग, जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट से कंसिडरेशन करते हैं कि खर्चा कितना हो रहा है। ये आप लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ रहे होंगे। तीसरी और अभी अभी बच्चे की तरह पैदा हुई है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये मैनेजमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम यहां पर प्रोवाइड कराते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर ये वो इंफॉर्मेशन होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ मैनेजर के काम की होती है। इसलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ऐसी ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है जो कि यूजफुल होती है सिर्फ एक प्रकार के लोगों के लिए, यूजफुल फॉर मैनेजमेंट ओनली।
मैनेजमेंट करने वाले मैनेजर्स के लिए ही कार्यरत होती है, इसके अलावा किसी और व्यक्ति के लिए ये ज़रूरी नहीं होती है। यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ नॉट यूजफुल फॉर नॉर्मल पीपल। मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग अगर हो रही है तो उसको देखकर मैं कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकता हूँ, क्योंकि मैं फर्म से हटकर हूँ। सिर्फ वही व्यक्ति आइडिया लगा सकते हैं जो कि उस फर्म के अंदर एज अ मैनेजर काम कर रहे हैं। समझ में आ गया? क्लियर हो गया बालक? तो यहां पर हम जो कर रहे हैं वो है आपका अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। यहां पर हमने बोला अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग का मतलब होता है जब आप किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो, उस ट्रांजैक्शन देखो प्रोसीजर समझना। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन देख रहे हैं। पैसे से रिलेटेड है, अच्छी बात है। कितने पैसे से रिलेटेड है, और भी अच्छी बात है। उसको एक काम करो, किताबों में लिख दो। लिख दिया, अब जो सेम है ना उसको एक तरफ रख दो। रख दिया, अब उसके बाद इससे मतलब निकालो कि भैया इसको समराइज तो करो। ये क्या पूरी की पूरे खाता फैल गया है यहाँ पर, इकट्ठा करो, उससे एक मीनिंग निकालो। उस मीनिंग के हिसाब से एनालाइज करो या इंटरप्रेट करो कि ऑर्गेनाइजेशन अच्छी चल रही है, बुरी चल रही है, कहाँ फायदा देखना है, कहाँ नुकसान हो रहा है, किस चीजों में सही करना है, कौन सी चीजों को रखना है, और फाइनली उसको कम्युनिकेट करो अपने अल्टीमेट यूजर्स के साथ, यानी कि उन लोगों के साथ जो कि आपकी बैलेंस शीट का इंतजार करते हैं। अब बात यह आती है कि कंपनी की बैलेंस शीट का इंतजार कौन कर रहा है। तो कंपनी की बैलेंस शीट का कौन कर रहा है इंतजार, इसको जानने के लिए आपको भी करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतजार। जी हाँ, इसके बारे में जो कंप्लीट डिटेल है, इस चैप्टर की कंप्लीट रिमेनिंग थ्योरी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर समाप्त कर रहे होंगे, जहां पर हम लोग अकाउंटिंग से रिलेटेड और बुक कीपिंग क्या होता है, या कौन से यूजर होते हैं जो कि इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट रखते हैं, और आप लोगों को किसी कंपनी की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, सारी डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रोसीड करेंगे। सो बालकों, आज की वीडियो को यहीं दे देते हैं पूर्ण विराम। एट लास्ट अगर आपको चाहिए पूरा सिलेबस इन 1 क्लिक, तो आप लोगों को अभी जाके फटाफट से डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको जाके ज्वाइन कर लेना है विद द नेम ऑफ कॉमर्स चैंपियन। साथ साथ में अगर आप मुझसे और मेरी पूरी टीम से पढ़ना चाहते हैं लाइव, जहां पर हम लोग आप लोगों को पढ़ाते हैं विद इंटरेक्टिव सेशन, आप लोग हमसे बात कर सकते हैं। MCQ के थ्रू हम लोग तैयारी करते हैं, इंटरेक्टिव पोल्स के थ्रू आप लोगों की तैयारी होती है, आपको PDF मिलती है, रिविजन सेशन मिलते हैं, और इंडिया के सबसे बड़े एजुकेटर्स के साथ आपको पढ़ने का मौका मिलता है। एवरी सिंगल थिंग इज अवेलेबल ओनली एट अनअकैडमी आइकॉनिक और अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, जिसकी प्राइसिंग यहां पर है। आप जैसे ही मेरा कोड इस्तेमाल करेंगे विद द नेम ऑफ गौरव जे, आपको इंस्टेंटेनियसली 10% ऑफ मिल जाएगा। वो सारे कोडों से मिलेगा, पर इसको लगाते ही आप लोग एलिजिबल हो जाओगे फॉर क्लास 11th नो डाउट आर्मी। ये एक ऐसी आर्मी है जहां के हर एक व्यक्ति को हम लोग हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं कि आपकी 11वीं हमारे मत्थे, आपकी 12वीं हमारे मत्थे, और उसके बाद क्या करना है वो हम साथ में मिलकर करेंगे और साथ में मिलकर आपको सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे, एंड दैट टू एट मिनिमम कॉस्ट। और अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा और सस्ता, तो उसके लिए आपको अनअकैडमी प्लस पे जाना पड़ेगा। यहां पर भी जो कोड लगेगा वो होगा आपका गौरव जे। ठीक है जी बालकों, तो आज की कक्षा को यहीं देते पूर्ण विराम। कल मिलेंगे आप लोगों से वापस से, इस चैप्टर को पूरा कवर करने के लिए थ्योरेटिकल पार्ट है पूरा कवर हो जाएगा। टिल देन गाइस, कीप ऑन वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।